दोस्तों खूबसूरत रंगों के गुलाब हम सभी के पास होते हैं, बट आपको क्या पता है हम 3 मेथड से रोज प्लांट की कटिंग को इजीली ग्रो कर पाएंगे। आगे चलिए देखते हैं, जिसमें से पहला है स्टेम कटिंग। अब यहाँ पर दोस्तों रोज प्लांट की कटिंग को हम ग्रो कर सकते हैं। आपको एक पेंसिल साइज की हेल्दी कटिंग लेनी है। दूसरा मेथड है आप उसकी एयर लेयर कर सकते हैं और सेम कलर का प्लांट आप इजीली ग्रो कर पाएंगे। तीसरा बट सबसे यूनिक, हम पानी में भी इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर आपकी रोज प्लांट की कटिंग ग्रो नहीं हो रही है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको सारी प्रॉब्लम जड़ से पता चल सके और नेक्स्ट टाइम आप 100% इतनी सारी रूट्स के साथ उनको ग्रो कर सके। तो कटिंग आपको ऐसे सेलेक्ट करनी है जिसमें बहुत सारी पत्तियां हो, बहुत सारी कलियां लग रही हो, बहुत सारे फूल आ रहे हो। ध्यान से सुनो, पेंसिल साइज कटिंग लेनी है, वो भी सेमी वुड, जिसमें बहुत सारे ग्रोइंग बर्ड आपको नजर आ रहे हो। 6 से 8 इंच की साइज़ बहुत परफेक्ट रहती है किसी भी रोज प्लांट की कटिंग को ग्रो करने के लिए। अब एक्स्ट्रा जितनी भी ब्रांचेस होती है साइड वाली जो ग्रीन हो, उन्हें आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके रोज प्लांट की कटिंग के ऊपर इस तरह से लीव्स ग्रो हो रही है तो उन्हें प्लग कर रिमूव कर दीजिए। इससे दोस्तों आपकी कटिंग में मॉइस्चर मेंटेन रहेगा और हाँ, हमें पुराने लीव्स की ज़रूरत भी नहीं है। हमारी कटिंग के अंदर दोस्तों 45 डिग्री का एंगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नोड एरिया के पास में, क्योंकि नोड एरिया से सबसे पहले रूट्स निकलती है और हम जहाँ 45 डिग्री का एंगल काट रहे हैं उसके आसपास से बहुत सारी रूट्स निकलने वाली है। आप रूटिंग हार्मोन का यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास है इसलिए मैं कर रहा हूँ, और बिना रूटिंग हार्मोन भी आप अपनी कटिंग ईजिली ग्रो कर पाएंगे। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत यूनिक होता है। आप सबसे पहले आप एक छोटा सा बकेट लीजिए, पॉट लीजिए, उसमें पानी डालकर आपके रूटिंग हार्मोन को मिक्स कर दीजिए और सारी कटिंग उसमें छोड़ दीजिए। नियरली 15-20 मिनट में वो वाटर एब्जॉर्ब करेगी रूटिंग हार्मोन के साथ। 45 डिग्री का एंगल किस तरह से कट करना है वो आप ध्यान से देख लीजिए। ये जो नोड एरिया है जहाँ पर न्यू लीफ निकलती है उसको नोड एरिया बोलते हैं, और वहीं से जड़ें भी निकलती है। तो बस आप एक 45 डिग्री एंगल पर अपने टूल की मदद से कट कर लीजिए। आप नाइफ का भी हेल्प ले सकते हैं। ऑर्गेनिक रिच न्यूट्रिएंट से भरा हुआ वर्मी कंपोस्ट यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, और साथ में ही कोकोपीट सॉइल मिक्स जो लूज बना देता है। रोज प्लांट की कटिंग के लिए ये बेस्ट सॉइल मिक्स है। चलिए मिक्स कर देते हैं और हमारी रोज प्लांट की कटिंग को रेडी कर देते हैं ग्रो करने के लिए। कटिंग्स हमारी रेडी है। चलिए पॉट प्रिपेयर कर लेते हैं और देखते हैं हम इनको कैसे लगाने वाले हैं। पॉट भर लीजिए सॉइल मिक्स से, उसको अच्छे से पैक कर लीजिए और अपनी एक कटिंग लीजिए, उसको पानी में डिप करिए, उसके साथ रूटिंग हार्मोन में डिप करके आपके पॉट के अंदर करीब करीब 2 से 3 इंच अंदर डीप दबाना है। 2 से 3 इंच इसलिए ताकि 2 से 3 नोड एरिया आपकी सॉइल मिक्स के अंदर जा सके और फिर वहाँ से रूट्स ग्रो करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब फाइनली आप पानी दीजिए और आपके सॉइल मिक्स के अंदर मॉइस्चर मेंटेन करके रखना जब तक कटिंग के अंदर बहुत सारी ग्रोथ नज़र नहीं आ जाती। नेक्स्ट कटिंग हम लगाएंगे हनी के साथ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर डाबर का हनी यूज़ करा है। आप कोई भी कंपनी का हनी यूज़ कर सकते हैं। हम ये भी चेक करने वाले हैं कि हनी से बेटर रिजल्ट मिलेगी या रूटिंग हार्मोन से। तो बस अपनी कटिंग लीजिए, उसको डिप करिए और बस पॉट में लगा दीजिए। रोज़ कटिंग के टॉप पर अक्सर फंगस लगने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके बाद जो हम मेथड यूज़ करने वाले हैं उसमें मॉइस्चर रिटेन रहेगा। इसलिए आप एक नेल पेंट का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मोमबत्ती का यूज़ करके उसके टॉप को आप सील कर दीजिए। इससे यहाँ पर फंगस ग्रो नहीं होगी और आपकी कटिंग मरेगी नहीं। आपकी कटिंग ग्रो करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक पॉलीथीन लीजिए और उसको कवर कर दीजिए ताकि एक रेनी एनवायरनमेंट क्रिएट हो। मॉइस्चर हमेशा के लिए आपके पॉट के आसपास ही घूमता रहे और आपकी कटिंग को 100% ग्रो करने के लिए वो फोर्स करे। बस कटिंग लीजिए, पॉट में लगाइए, पॉलीथीन से कवर करिए और कुछ दिनों के लिए इसको छाया में रख दीजिए। मेथड नंबर 2 है एयर लेयर करेंगे हम रोज प्लांट की कटिंग को। अब यहाँ पर आप कोई भी बॉटल ले सकते हैं। हमने एपीफिस की बॉटल ली है, ये एकदम परफेक्ट शेप एंड साइज में मिलती है। 10, 12, 15 रुपए की जो भी आती है आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप कट करिए और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने प्लांट में इसको फिट कर पाएंगे। हमारी बॉटल रेडी है। आप यहाँ पर एक नॉर्मल पॉली बैग से भी एयर लेयरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सॉइल मिक्स हम यूज़ करने वाले हैं वो है स्नेगनम मॉस, और यहाँ पर ये बहुत परफेक्टली रूट्स को ग्रो करने में काम आता है। अब आपकी बॉटल के अंदर आप स्नेगनम मॉस को भर दीजिए, क्योंकि अब आप कटिंग को इसमें लगाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, एक ब्रांच हमने सेलेक्ट कर ली है जिसके ऊपर हम एयर लेयर करने वाले हैं और एक रोज प्लांट की कटिंग बनाने वाले हैं। यहाँ पर हम एक पेपर कटर का यूज़ करेंगे और इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए सैनिटाइजर का यूज़ करके अब हमारी ब्रांच को हम कट करना स्टार्ट करेंगे। अगर बहुत सारे कांटे हैं तो उन्हें तुरंत रिमूव कर दीजिए और उसके बाद आप अपनी छाल को रिमूव करना स्टार्ट करें। आप नियरली 50% के आसपास आपके स्टेम की छाल को रिमूव कर सकते हैं और बची हुई रहने दीजिए। इससे अगर रूट्स ग्रो नहीं हुई तो आपकी कटिंग मरेगी नहीं, आपकी ब्रांच मरेगी नहीं। कुछ ऐसे आपको छाल निकालनी है रोज प्लांट की और उसके बाद अपनी बॉटल को लगा दीजिए।
एंड फाइनली ऊपर से और थोड़ी मॉस भर दीजिए, जिससे आपका थोड़ा बहुत जो गैप बचा है वो फिलअप हो जाए। और बस पानी डालकर इसको एक ऐसी जगह रखें जहाँ पर सिर्फ मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की इसको सनलाइट मिले। नंबर 3 है रोज़ कटिंग इन वाटर। और दोस्तों, क्या आपको पता है रोज़ कटिंग को वाटर में ग्रो करा जा सकता है? आज वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे ग्रो करना है। अब यहाँ पर जो कटिंग हम ले रहे हैं ये आपको पेंसिल साइज़ या सेमी वुड कटिंग नहीं लेनी है। इसमें जो कटिंग लेनी है वो लेनी है आपको ग्रीन कलर की, और जो एकदम फ्रेश कटिंग निकलती है ना रोज़ प्लांट के अंदर से, वो वाली। यहाँ से भी हम सारी लीफ को रिमूव कर देंगे, क्योंकि लीफ की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, क्योंकि जो नई लीफ आती है वो ही एक्चुअल लीफ होती है। ये दोस्तों पुराने प्लांट की पत्तियाँ हैं, इसलिए सारी लीफ रिमूव करिए और बस वेट करिए। यहाँ पर हम सिंपल वाटर यूज़ करेंगे अपनी रोज़ प्लांट की कटिंग को ग्रो करने के लिए। आप देखते जाइए वाटर में किस तरह से हेल्दी रूट सिस्टम ग्रो होता है। यहाँ पर कटिंग का चुनाव बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए, मतलब एक सॉफ्ट वुड कटिंग लेंगे उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए हमारी सारी कटिंग को ग्रो कर देते हैं और देखते हैं क्या रहता है इनका रिजल्ट। पानी में रखे हुए 5 दिन ही हुए थे और हमारे यहाँ पर न्यू शूट ग्रो भी होने लग गए। चलिए पॉलीथीन रिमूव करके देखते हैं हमने जो सॉइल में ग्रो करे थे उनका क्या हालचाल है। यहाँ पर ही दोस्तों रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, हमारी कटिंग भी हेल्दी है और यहाँ पर जो शूट्स है वो कितने ज़्यादा हेल्दी और मोटे मोटे निकलने वाले हैं। सारी ही कटिंग में काफ़ी अच्छे शूट्स निकल रहे हैं, मतलब हमारी सारी कटिंग अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा सेफ और हेल्दी है। हनी के साथ वाली कटिंग भी चेक कर लेते हैं उसके अंदर क्या रिजल्ट हमें निकल के आया है। और यहाँ पर हम पॉलीथीन रिमूव करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी सारे जो शूट्स है वो हेल्दी है, बट कुछ कुछ अनहेल्दी शूट्स भी नज़र आ रहे हैं। आफ्टर 7 डेज हमारी जो रूटिंग हार्मोन वाली कटिंग है उसके अंदर जो शूट्स है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग ग्रो होते जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपीरियंस होता है दोस्तों। और रोज़ प्लांट की कटिंग को ग्रो करने का समय होता है या तो फरवरी का महीना या फिर आप विंटर सीजन में ग्रो कर सकते हैं। हमारा हनी भी काफ़ी ज़्यादा कमाल दिखा रहा है दोस्तों। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसकी कटिंग ने भी ग्रोथ दिखाई है, काफ़ी ज़्यादा इसके भी शूट्स लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। देखते हैं एंड में चैंपियन कौन निकल के आता है। इट मीन्स आप हनी को भी एज ए रूटिंग हार्मोन कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, हमने जो नेल पॉलिश लगाई थी उसके ऊपर एक वाटर ड्रॉपलेट आ गया है। इससे दोस्तों हमारा प्लांट काफ़ी ज़्यादा सेफ हो रहा है, फंगस नहीं लग रही हमारे जो कट पार्ट है वहाँ पर। एंड आफ्टर 10 डेज़, और यहाँ पर आप रिजल्ट देख के शॉकिंग हो जाएंगे, क्योंकि हमारी सारी कटिंग ने बहुत अच्छा सा रिजल्ट दिखाया है। सब ने बहुत सारी लीफ नोट डेवलप कर लिए हैं और कुछ तो खुलने भी लग गए हैं। हनी का भी रिजल्ट देख ही लेते हैं क्या निकल के आता है सेम डे पर। और यहाँ पर देख सकते हैं आप ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे जो केमिकल रूटिंग हार्मोन है उसने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाया है, बट हनी ने भी दिखाया है, बट काफ़ी ज़्यादा स्लो है। क्लोजअप शॉट देख लें। इससे दोस्तों ये तो साबित हो गया कि हमारी कटिंग 100% ग्रो होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छे से लीफ डेवलपमेंट शुरू हो गया है। बस 2-3 दिन और इनके अंदर जो लीफ नोड है वो प्रॉपर लीफ में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड हनी में क्या रिजल्ट है चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग शूट्स है, बट रिजल्ट उतना बेहतरीन नहीं है जितना हमारे केमिकल वाले ने दे रखा है। इनको भी नियरली 3 to 4 डेज़ और ज़्यादा चाहिए। हाँ, इस कटिंग में काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें नज़र आ रहा है और बाकी सब कटिंग में भी रिजल्ट है, बट थोड़ा सा स्लो है। आफ्टर 15 डेज़, और आप नोटिस कर रहे होंगे हमने पॉलीथीन सिर्फ आपको शो करने के लिए निकाली है। अगर आपको भी चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, बाकी आप पॉलीथीन बार बार इस तरह से रिमूव ना करें। इससे जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है वो डिस्टर्ब हो रहा है, बट यहाँ पर आपको शो करना ज़रूरी है, इसलिए हमने ये रिमूव करा है। और 15 डेज़ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसके अंदर लीफ खुल चुकी है। सेम कंडीशन में आपकी रोज़ प्लांट की कटिंग होनी चाहिए। इसे तुरंत ग्रो करिए अगर आपने ग्रो करने का सोच लिया है तो। कितना प्यारा रिजल्ट निकल के आया है दोस्तों। आई थिंक सो मैंने अभी तक जितनी भी रोज़ प्लांट की कटिंग ग्रो करी है उनमें इनका बेस्ट रिजल्ट निकला है, क्योंकि बहुत ही परफेक्ट और सारी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है, स्पेशली रूटिंग हार्मोन वाली। चलिए चेक करते हैं हनी में क्या रिजल्ट है। स्लो है, स्टडी है, बट हाँ रिजल्ट दे रहा है। हनी भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। केमिकल रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है एक लेवल तक। तो अगर आप घर पर ग्रो कर रहे हैं आप हनी लीजिए और दोनों को ग्रो कर लीजिए। हाँ, बट थोड़ा सा जो ग्रोथ की स्पीड है वो हमारे केमिकल रूटिंग हार्मोन में ज़्यादा है। फाइनली रिजल्ट आफ्टर 20 डेज़, और दोस्तों यहाँ पर जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, क्योंकि हमारी कटिंग ने लॉन्ग ब्रांचेस निकाल दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कटिंग ने रूट्स डेवलपमेंट स्टार्ट कर लिया। अब से दोस्तों रूट डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको नियरली 40 डेज़ तक का वेट करना होगा। उसके बाद ही आपकी कटिंग में आपको रूट्स नज़र आएगी और नियरली 50 to 60 डेज़ के बाद आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन से कुछ दिन पहले आपको ये वाला मेथड याद रखना है। आपको इस पॉलीबैग में दिख रहे हैं वाटर ड्रॉपलेट्स,
वो वाटर ड्रॉपलेट्स आपकी पॉली बैग में नहीं होने चाहिए। इसलिए आप एक किसी भी पेन की मदद से छोटे छोटे होल कर लीजिए ताकि एक एयर फ्लो बन जाए और आपकी कटिंग को आदत हो जाए बाहर के एनवायरनमेंट की, क्योंकि अभी हमने एक क्लोज एनवायरनमेंट दे रखा है। इसलिए छोटे छोटे होल करिए जिससे आपकी कटिंग बाहर के एनवायरनमेंट में सेट होगी। और ये रहा हमारा हनी का रिजल्ट। दोनों ही रूटिंग हार्मोन हमारी कटिंग के लिए बेहतरीन है, आप यूज़ कर सकते हैं। हनी में रिजल्ट थोड़ा सा डिले आता है। अब यहाँ पर आप कटिंग को चेक करने के लिए पॉली बैग रिमूव तो करते हैं, बट विद इन 5 मिनट्स आपको उसे कवर करना ज़रूरी है, बाकी उसकी लीव्स एकदम से काली पड़ने लग जाएगी। आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट पॉली बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। एयर लेयर में आप 1 महीने के बाद ही आपकी कटिंग को मदर प्लांट से सेपरेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। एयर लेयरिंग के बाद दोस्तों आपकी कटिंग जब भी मदर प्लांट से अलग होती है उसको आप तुरंत ही एक न्यू पॉट दे दीजिए, क्योंकि इसके अंदर से वाटर फ्लो रुक जाता है एकदम से। और ये हमारी दूसरी कटिंग है क्योंकि पहली कटिंग वाली क्लिप हमसे मिस हो चुकी है। सॉइल मिक्स में दोस्तों आप कोकोपीट ले लीजिए 50% और 50% आप लीजिएगा नॉर्मल गार्डन सॉइल। कोकोपीट बहुत अच्छे से वाटर को होल्ड करके रखता है। हमने एयर लेयर एक बॉटल में करा है, तो आपकी कटिंग को हल्के हाथों से पकड़िए, स्लाइड आउट करिए और बस ये रेडी टू ग्रो है। यहाँ पर आप रूट्स देख सकते हैं। एंड सिंपली अपनी कटिंग को अपने पॉट में ग्रो कर दीजिए। और कटिंग को आपको कम से कम 10 दिन तक शेडी एनवायरनमेंट में रखना है, क्योंकि इसको मदर प्लांट से रिसेंटली अलग करा गया है। मेथड नंबर 3 में भी हमें 1 महीना हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 महीने के बाद हमारी जो कटिंग ने रिजल्ट दिखाया है, काफ़ी अच्छे से इसके अंदर रूट्स डेवलप हो गई है। यहाँ पर दोस्तों सॉफ्ट कटिंग के अंदर एक रूट डेवलपमेंट कैसे होता है वो देखिए आप ध्यान से। पहले तो बेस पर एक बल्ज आउट डेवलप होगा, उसके अंदर से ही छोटी छोटी रूट्स निकलती है। बट किसी किसी कटिंग्स के अंदर स्टेम के ऊपर से भी रूट्स हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर हमें न्यू ग्रोथ भी नज़र आने लग गई है। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, कुछ कटिंग्स को हम सॉइल में लगा देंगे और कुछ को हम इसी वाटर में ग्रो होने देंगे और रिजल्ट देखेंगे क्या रहता है। क्या रोज़ प्लांट वाटर में भी फ्लावर दे सकता है क्या। तो सॉइल मिक्स रहेगा 50% नॉर्मल सॉइल, 25% हमारा रहेगा वर्मी कंपोस्ट और 25% हमारा रहेगा कोकोपीट। बहुत ही बेहतरीन सॉइल मिक्स रहेगा हमारी कटिंग के लिए। एंड 2 छोटे छोटे पॉट हमने सेलेक्ट करे हैं जिनमें ड्रेनेज होल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल भी फ्री है, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला, क्योंकि ऐसी बेहतरीन वीडियोस में लाता रहता हूँ और हमारे चैनल पर बहुत सारी है। दोस्तों ये रही हमारी सारी कटिंग जो हमने वाटर में ग्रो करी है। लगभग सब ने ही अच्छा रिजल्ट दिखाया है। पतली से पतली कटिंग ने भी रूट्स निकाल दिए। बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपीरियंस है। चलिए 4 कटिंग हम ले लेते हैं, जो हेल्दी है, मोटी है, उनको ही ग्रो करेंगे क्योंकि उनमें ज़्यादा पोटेंशियल होता है। और यहाँ पर आप रूट्स देखेंगे कितना खूबसूरत है दोस्तों यहाँ पर। और हाँ, ये फेक वीडियो के जैसे चिपकाए हुई नहीं है, ये ओरिजिनल रूट्स है। बची हुई कटिंग्स को हम फिर से वाटर में ग्रो कर देंगे और ये परमानेंटली वाटर में ही ग्रो करने वाली है। इसमें मैं लिक्विड फर्टिलाइजर डाल दूंगा ताकि न्यूट्रिएंट्स की कमी ना रहे। चलिए इन कटिंग्स को हम सॉइल में ग्रो कर देते हैं। और हाँ, इन कटिंग्स जो वाटर में ग्रो हो रही है उनका अपडेट चाहिए तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कनेक्टेड रहना, वहाँ पर मैं स्टोरीज में पोस्ट कर दूंगा। हमारी रोज़ कटिंग के रूट्स तो काफ़ी अच्छे से डेवलप कर लिए, बट ये लॉन्ग रूट्स वाटर के लिए डेवलप करी गई थी, सॉइल के लिए नहीं। तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा एडेप्टेशन लेना होगा, उसके बाद ही ये अपना एक प्रॉपर रूट सिस्टम डेवलप कर पाएंगे जो सॉइल के लिए रिक्वायरमेंट है, ताकि सॉइल में से अच्छा खासा न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब कर सके। बस आप एक बार इनको सॉइल से भर दीजिए और पानी पिलाकर इनको शेड एनवायरनमेंट में रख देना जब तक इनके अंदर न्यू ग्रोथ नज़र नहीं आ जाती। फाइनली हमने दोनों कटिंग ग्रो कर दिए और यहाँ पर हमने 3 मेथड से आपको कटिंग ग्रो करना सिखाया। अब यहाँ पर आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिए। एंड हाँ, वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करिए और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।